टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंदों के खुदावन और बादशाहों के बादशाह के मुबारक और अफजल तरीन अजीम तर नाम में आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में यह खाकसार खादम आज शब फिर आदाब बजा लाता है और खुदावंदे यीशु मसीह का ममनून हूं कि आज फिर हमारी जिंदगी में यह ऑनलाइन खूबसूरत समा बख्शा गया है कि हम अपनी स्काइप आईडी पर की जाने वाली परस्तिश के वसीला से बरकत पाऊं और बहन आपकी इस खूबसूरत दुआ के वसीला से भी और इस मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने के सबब से भी और अब खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के सीखने के जरिया से भी हम बरकत पाने वाले हों। हम खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं। उसकी वफादारियां जो माजिए रफ्ता में आज तक रही है, एक एक बात के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। गुजरे 6 साल से हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा को आयत ब आयत और लफ्ज ब लफ्ज सीखते चले आ रहे हैं। हम इस किताब मुकद्दस की आखिरी किताब के आखिरी बाब की आखिरी आयात में है, आखिरी 2 आयात। और मैं हफ्ता भर सोचता था कि आज मुकाशफा की किताब की इन दोनों आयात को जो आखिरी है उनको मैं कवर कर लूंगा, लेकिन खुदाबंद की मर्जी यह थी कि अभी एक नशिस्त और आपकी और मेरी ऑनलाइन हो, तब जाकर यह किताब मुकम्मल हो। कहने का मतलब यह है कि मुकाशफा 22 बाब की 20 और 21 इन 2 आयात से मुताल्लिक हमने सीखना था। आज सिर्फ 20 आयत पर आपके साथ मिलकर बात करूंगा, जिस आयत में यूं लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। मुकद्दस यूहन्ना इस किताब के इख्तिताम पर खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं और इस बात की पतमस के जजीरा में जब वो इजारसानी के सबब से मुकय्यद थे तो वो ये बता रहे थे कि ये जो कुछ भी नबूवत की बातें किताब मुकद्दस में, बिलखुसूस मुकाशफा की किताब में, चूंकि उस वक्त वो मुकाशफा की किताब की ही बात कर रहे थे, अगरचे ये पूरे किताब मुकद्दस पर यह बात लागू होती है, लेकिन फरमाते हैं कि जो इन बातों की गवाही देता है, जो अब कौन है वो गवाही देने वाला? लिखा है वो गवाही देने वाला यह कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं, आमीन। और फिर आगे है, ए खुदावंद यीशु आ। यूहन्ना इस बात की तस्दीक कर रहे हैं
वेरिफिकेशन कि ये मकाशफा की किताब में जितनी भी नबुवती बातें हैं वो उसने की हैं जिसने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं। हमने पहले भी देखा कि मुकाशफा की किताब के इस 22वें बाब में, सिर्फ 22वें बाब की बात करूं तो आयत 7 में भी, आयत 12 में भी और आज इस आयत 20 में भी खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक बात है, मैं जल्द आने वाला हूं। यह उनका अपने मुंह का कलाम है कि मैं जल्द आने वाला हूं। और यूहन्ना कहते हैं कि खुदावंद यीशु बोल रहे हैं और वो ये फरमाते हैं, इन बातों की गवाही भी उन्होंने दी, मैं तो सिर्फ आलाए कार था, मैं तो ज़बाने कलम से, कागज यानी कर्ता से अबीयज पर लिख रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह मुझसे कलाम कर रहे थे और उन्होंने इन तमाम बातों के इख्तिताम पर मुझसे यह कहा, बेशक यानी यकीनन, श्योरली, यह बात सच है, हकीकत पर मबनी है, कोई बनावटी बात नहीं, इसमें झूठ नहीं है। किसमें? कि मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। मज़ाहिब आलम में भी और तारीख इंसानी में भी और खुदा के वाहिद प्लान और मंसूबा के मुताबिक अगर कोई निजात दहंदा है, ऑफ कोर्स है, लेकिन मैं आलमी तौर पर इंटरनेशनली बात करता हूं कि दुनिया इस बात को जाने कि अगर कोई निजात दहंदा है तो वो है जो आसमान से इस फर्श पर आया, गुनाहगार इंसान के गुनाहों का कुफारा अदा करने के बाद वापस आसमान पर चला गया, क्योंकि जो आसमान से आया वो आसमान की राह भी जानता है। और उसने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस 14 बाब और उसकी पहली 3 आयात आप बाद में पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ना चाहिए बाय द वे। और फिर हम यह देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गवाही देते हैं किन बातों की, ये जो हो चुकी है, और पैगाम क्या था इस गवाही में। वो गवाही ही नहीं जिसमें पैगाम ना हो। वो पैगाम वर्बली भी हो सकता है, लेकिन वर्बली हो या ना हो, हमारे चाल चलन, लाइफस्टाइल, तर्ज हयात, गुफ्तगू के जरिया से भी वो गवाही हो सकती है। मेरे जीवन में सबसे पहले जो अट्रैक्शन पैदा हुई मसीह को जानने की, वो अच्छे मसीही लोगों का किरदार और तर्ज हयात था, जिनको मैं काफिर समझता था। उनकी जिंदगियां जमीन का नमक और दुनिया का नूर थी, जिस सबब से मैं अट्रैक्ट हुआ। यह पहली बात थी कि ये कौन है और किसकी पैरवी करने वाले हैं। तो गवाही वर्बली भी हो सकती है, लेकिन तर्ज हयात से भी गवाही हो सकती है। और यह गवाही खुदावंद यीशु मसीह
दे रहे थे, बेसिकली उन परसिक्यूटेड यानी इज़ारसानी से दो चार कलीसियाओं की बाबत बात हो रही थी, जो मुकाशफा 2 बाब और 3 बाब में मौजूद थी एशियाई कूचक में। लेकिन जनरली ये तमाम मोमिनीन के लिए, और इवन जो मोमिनीन नहीं है उनके लिए भी ये किताब मुकद्दस पूरी की पूरी है। और मुकाशफा की किताब में उन लोगों के लिए उम्मीद, रोशन उम्मीद, जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाए हुए हैं, और उन लोगों के लिए हलाकत की खबर है जो मसीह खुदावंद पर शख्सी तौर पर ईमान नहीं लाते। यह किताब गोया मसीह खुदावंद की आमद के लिए 12 बार हमें रेडी रहने और तैयार रहने की याद दिलाती है। गेट रेडी, आई एम कमिंग सून। तैयार रहो, जागते रहो, बेदार रहो, क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूं। यही इस किताब का पैगाम है कि 12 बार हमें तैयार रहने, खबरदार रहने, जागते रहने और बेदार रहने के लिए कहा गया है कि मैं जल्द आने वाला हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने यह डेट कि मैं कौन सी डेट को आऊंगा, तारीख, महीना, सन, दिन, टाइम, इनकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जब हम मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 24 बाब को देखते हैं, तो आपने बड़े वाज़ेह तौर पर, यानी मसीह के अपने मुंह के अल्फाज मती 24 बाब में हमें मिलते हैं कि आपने फरमाया कि जब मैं आऊंगा ना, तो मेरी आमद से पेशतर हालात कैसे होंगे। मैं इस वक्त इस आजमाइश में हूं कि काश कि मैं इस पूरे बाब को आपके लिए पढ़ूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत कम हैं जिनके पास इस वक्त पेन पेंसिल है। और अगर मैं होमवर्क दूं भी कि आप बाद में 24 बाब की तलावत कीजिएगा, वो आप जानते हैं कि आप करेंगे कि नहीं। और इवन मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर, व्हाट्सएप की बात नहीं करता, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है। वो मसीही नहीं है, वो गैर मसीही है। और मसीह की आमद से मुताल्लिक उनको ये बाखबर रहना जरूरी है कि वो आने वाले हैं। और मसीह ने आज से 2000 बरस, ओवर 2000 ईयर्स अगो, अपनी आमद से मुताल्लिक जो सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस और जो हालात होने थे उनका जिक्र किया। आपने फरमाया कि यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया ना जाए। और जब वो जैतून के पहाड़ पर था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे।
क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेगा और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होगा। उस वक्त लोग तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर दम तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। तब सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। और फिर उजाड़ने वाली मकरू चीज की बाबत जिक्र है, जिसका डैनियल नबी जिक्र किया। इसीलिए तो हम दानियल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियल की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। और फिर आगे प्लीज आप खुद इन आयात को तलावत कीजिएगा, क्योंकि इस 24 बाब की 51 यानी 51 आयात हैं, और टाइम लगेगा मुझे पढ़ने के लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 15 आयात तलावत की, और जितना टाइम इन आयात के पढ़ने के लिएगा 3 गुना और लगना, 2 गुना और लगना था। इसलिए आप तलावत कीजिएगा। और लेकिन अगर आप जो YouTube पर या Facebook पर इन टीचिंग्स को सुन रहे हैं, और अगर आप गैर मसीही हैं, और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस यानी तौरात, जबूर, नबियों के सहीफे और इंजीले मुकद्दस नहीं है, तो प्लीज अपने इस चैनल के नीचे जरूर अपने कमेंट्स कीजिए। आप तक खुदा का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस पहुंचाई जाएगी। लेकिन अगर आप मसीही हैं, आपको नहीं, क्योंकि आप खरीद सकते हैं और आपके पास है। लेकिन अगर आप मसीही नहीं हैं, तो आपकी मैं बात करता हूं। मेरे तमाम रिसोर्सेज उनके लिए हैं जो मसीही नहीं, ताकि वो खुशखबरी सुने और मसीह यसू को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। हाउएवर, ये बाब जो 24 बाब है, वो इसी बात की अलामत और दलील है कि खुदावंद यसू मसीह जल्द आ रहे हैं। बात हो रही थी 14 और 15 आयत में कि जब वो उजाड़ने वाली मकरू चीज, याद कीजिए, तकरीबन 165 बीसी से मुराद केवल अज मसीह, अभी मसीह नहीं आए थे। तो एंतियाकस एक ऐसा रोमी बादशाह था जिसने हैकल में सुअर की कुर्बानी चढ़ाई और अपना स्टैचू कायम किया और कहा कि मेरी परस्तश और मेरी बंदगी करो। और मसीह खुदावंद कहते हैं कि यह तो हो चुका है, पढ़ने वाला समझ ले कि यह हो चुका है, बट इट्स गोइंग टू हैपन अगेन। यह फिर से होगा। कब? जब मुखालिफ मसीह आएगा, और मुखालिफ मसीह फिर से इस अमल को रिपीट करेगा जिसका यहां पर जिक्र है। क्या कौमों पर कौमें चढ़ाई नहीं कर रही? जंग शुरू हुई रूस और यूक्रेन के माबेन। हम अहले स्वीडन और फिनलैंड भी बाकी यूरोप के साथ शामिल हो गए। इंग्लैंड भी एक लिहाज से उनके साथ खित्ते के तौर पर अलग हो गया,
लेकिन उनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी। लेकिन अगर हम रशिया की तरफ देखें, रूस और टर्की यानी तुर्की, और अभी ईरान उनके साथ, जनूबी कोरिया भी उनके साथ, और मुमकिन है कि चाइना, आई डोंट नो। लेकिन बहुत सारे ममालिक एक अपनी धड़ेबंदी तैयार कर रहे हैं और इधर दूसरी तरफ एक और। यह किस तरफ इशारा है? यह जहां तक मैं समझता हूं, यह आखिरी आलमी जंग की पेशबीनी है, और इस पेशबीनी को समझने की जरूरत है। मसीह खुदावंद ने कहा यह सब कुछ होगा, एंड इट इज हैपनिंग राइट नाउ। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहले भी कहा कि आप जागते रहो, बेदार रहो, यानी मैं अचानक किसी भी वक्त आ सकता हूं विदाउट एनी डेट के अनाउंस करने के। हालात ऐसे होंगे और उस वक्त मैं किसी भी वक्त आ सकता हूं। और मैं अक्सर औकात सोचता हूं कि शाम के वक्त बच्चे कहते हैं अब्बू कब आएंगे, तो अम्मी कहती हैं बस वो आने वाले हैं। अगर कोई बहन बेटी एक्सपेक्ट करती हो तो पूछते हैं जी बेबी कब आएगा, और जी बस आने वाला है। क्योंकि सिचुएशंस, हालात, टाइम इस बात की बाबत इशारा कर रहे होते हैं कि अब कुछ होने वाला है। और ये हालात जो इस वक्त आलमी तौर पर हैं, इस बात की दलील है कि कुछ होने वाला है। सरजमीन पाकिस्तान, हिंदुस्तान की निस्बत, इवन अफगानिस्तान और बांग्लादेश की निस्बत डाउन और डाउन और डाउन जा रही है। हमारी नेशन यूं लगता है जैसे दलदल में डूब रही है। हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से इंतहाई तंग हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं जानता हूं कि मैं उनके लिए दुआ भी करता हूं, क्योंकि यही खुदावंद ने मुझे बताया कि उस मुल्क के लिए भी और वहां के लोगों के लिए भी मैं दुआ करूं कि वो मुल्क मसीह के लिए जीता जाए। ये हालात इस तरफ इशारा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। जब से यीशु ने कहा कि जागते रहो, बेदार रहो, मैं जल्द आने वाला हूं, उस वक्त से जो हकीकी और सच्चे ईमानदार हैं वो जागते हैं और बेदार रहते हैं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं अपनी बाबत सोचता हूं, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप जितने भी इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं सोच रहे हैं, दिल में यही ख्याल होता है कि मैं भी अभी, शायद 1 घंटे बाद, शायद पल भर में, शायद 10 मिनट में, शायद 5 मिनट में खुदावंद यीशु मसीह आ जाए? क्या हमारी सोच ये होती है? रेडी रहते हैं जदों काका आन लगे ते ऐसी ओदियां टोपियां ते स्वेटरां पहला तो बनाना शुरू करने ने, इंजी नहीं। काके की बर्थडे हो, शादियां हूं, पता नहीं कितने अरसे से हम तैयारियां करते हैं, और हम झूठे 2 नंबर गीत गाते हैं, यसू छेती आजा बदना उते, सिर्फ टून के लिए और साज बजाने के लिए। आर वी रेडी टू गो विद हिम? यह सोचने वाली बात है। क्या हम रियली तैयार हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए? खुदावंद मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, मुझे ले चलिए, आ जाइए, मैं रेडी हूं। क्या हम अपने आप को तैयार पाते हैं?
اور اگر سر ہلا رہے ہیں ہاں ہاں تیار پاتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح اپنے آپ کو تیار پا رہے ہیں؟ سوچئے، what are you doing right now for him to come؟ کتنی زیادہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کی ہے۔ 24:14 میں پڑھا کہ جب تک اس خوشخبری کی منادی سب قوموں میں نہیں ہوگی تب تک میرا آنا نہیں ہوگا۔ کیا آپ قوموں میں اس خوشخبری کی منادی کرتے رہے، سناتے رہے؟ سوچیں، اپنے آپ کو جواب دیں۔ چرچز میں لفافے بھر بھر کے پیسوں کے ہدیے دائیکیاں، ان میں نجات نہیں ہے۔ غیر قوموں کی نجات تب ہوگی جب خوشخبری کا کلام غیر قوموں تک پہنچے۔ تو اسی جڑے گرجیاں دے لیڈر ہے گیا نا، ساڑھے کچھ نہیں پردے جے جنہ مرضی پردے رہو۔ انجیل کے پیغام کو اپنی زبان سے غیر قوموں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے تاکہ یسوع کی آمد جلد ہو۔ پطرس کے خط سے بھی کئی دفعہ میں نے یہ پڑھا ہے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ خداوند اپنی آمد میں دیر نہیں کرتا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تمہاری بابت تحمل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی ایک بھی ہلاک نہ ہو، سب کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ یسوع نے اپنا لہو دنیا کی تمام قوموں کے لیے، خواہ وہ گورے ہیں یا کالے ہیں، خواہ پھینے ہیں یا لمبے ہیں، خواہ موٹے ہیں یا سکڑے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، خواہ کوئی ہی کیوں نہیں، ان سب کے لیے خدا کی محبت کے ذریعہ سے مسیح خداوند نے اپنا لہو بہایا ہے۔ اس پیغام کو کتنا ہم نے عام کیا ہے۔ نری عبادتوں میں لگے رہنے سے ثواب نہیں ملتا جیسے غیر قومیں سمجھتی ہیں۔ اگر فرما برداری نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو برکت آئے گی کدوں؟ اسی وقت جب ہم فرما برداری کریں گے تو۔ اور یاد رکھیے، پرانا عہد نامہ جب اینڈ ہوتا ہے تو وہ مسیح خداوند کی پہلی آمد کے ساتھ کلوز ہوتا ہے، اور نیا عہد نامہ جب اینڈ ہوتا ہے تو مسیح خداوند کی آمد ثانی کی خبر کے ساتھ کلوز ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اینڈ پر ہم لعنت کو دیکھتے ہیں، ملعون ہے وہ آدمی، وہ جو خداوند کو نہیں جانتا اور پہچانتا۔ لیکن نئے عہد نامہ کے اختتام پر کلمات برکات ہیں، بینیڈکشن، جو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں۔ ہم اس بات کی بابت سوچنے اور غور کرنے والے ہوں۔ کلیسیا کے لیے یہاں پر ایک اہم ترین پیغام ہے۔ یہ مسیح خداوند کی اپنی زبان مبارک سے نکلنے والا آخری کلمہ ہے، اور وہ کلمہ یہ ہے، بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ آخری کلمہ ہے، مسیح خداوند کے منہ مبارک سے نکلا ہوا۔ اس کے بعد کوئی اور کلمہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ پہلا تھسلنیکیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت کے مطابق ہوگا، جہاں مسیح خداوند ایک بڑی للکار، ایک بڑی آواز کے ساتھ آئیں گے، فرشتوں کے ساتھ، نرسنگے کی آواز کے ساتھ۔ اب وہ اس آخری کلمہ کے ساتھ، اس کے بعد ایک بڑی للکار کے ساتھ آئیں گے۔ اور کیا واقعی ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں؟ ایویں سر نہیں ہلانا،
सोचना अपने आप में, क्या मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं? और अगर ईमान है तो फिर इसके मुताबिक इरशादे आजम पर ईमान क्यों नहीं है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ? फिर इस बात पर ईमान क्यों नहीं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो? ईमान होएगा ते कम भी होएगा ना। और इस बात पर ईमान क्यों नहीं कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसे मसीह यीशु का मिजाज था? हम अकड़ क्यों जाते हैं? हम एंगर, गुस्से में लाल पीले क्यों हो जाते हैं? ओ, हमारी हलीमी और फरोतनी कहां है? हम गुनाह और इस दुनिया की नापाकी में लथपथ हैं। झूठ हमारा ओढ़ना बछोना है। तो कौन सी तैयारी के गीत हम गाते हैं? देखो देखो कोई आ रहा है। मेरी टून और मेरी पोएट्री अच्छी है तो इसलिए नहीं। अगर तैयार नहीं है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि ऐसे गीत गाए जाएं। पहले अपने आप की तैयारी की जरूरत है। रास्तबाजी की पोशाक के पहन लेने की जरूरत है। अपनी बादशाही नहीं कायम करनी। यीशु को यहूदा बनकर बेचना नहीं है, दो दो टक्कों के एवज। जैसे लिखा है कि आखिरी दिनों में ठट्ठाबाज लोग आएंगे और वो कहेंगे उसकी आमद का वादा कहां गया। अजीजों, बशारती काम को आम करें, दूसरे लोगों में गवाही दें, ताकि कोई तो हमारी काविशों के वसीला से मसीह खुदावंद के पास आ जाए। हमें तो खौफ और डर इस सबब से होना चाहिए कि हम वो नाफरमान हैं जो रियाकार हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और यसु एहजिया नु लैन वास्ते आ रहा है। ये बातें हैं सख्त, लेकिन मैं शुगर कोटिंग वाली गोलियां नहीं रखता हूं। ये मेरे लिए भी हैं, सिर्फ आपके लिए थोड़ा ही। खुदावंद मुझसे भी और आपसे भी पूछ रहे हैं, तेरी रास्तबाजी का लिबास कहां है? और जब इस आयत में यूहन्ना कहते हैं, जो इन बातों की गवाही देता है, वो कहता है कि बेशक मैं आने वाला हूं, बेशक मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं। और फिर यूहन्ना आगे कहते हैं आमीन। और यूहन्ना ही आगे बोलते हैं, ए खुदावंद यीशु आ। काश के अहदे हाजिर की कलीसिया भी अपने मिशन को मुकम्मल करने के बाद जो खुदावंद ने दिया है, ये कहने वाली हो सके, ओ खुदावंद यीशु आ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। यीशु ने जब अपना काम मुकम्मल किया तो उसने कहा तमाम हुआ, और ए बाप, अब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर खुदावंद यीशु मसीह आज आ जाए तो क्या खुदावंद के काम को हमें करते हुए वो पाएंगे, या क्या करते हुए पाएंगे? सोचने का मकाम है ना, सोचने का मकाम है। वो हमें क्या करते हुए पाएंगे? ये बातें आपके लिए और मेरे लिए बड़ी गौर तलब है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इन कड़वी गोलियों के निकल जाने का हमें फजल अनायत फरमाए, और यह कलाम हमारी जिंदगी में ऐसा असर करे
کہ رات کو بستر پر جائے تو چین نہ لینے دے جب تک ہم اپنی سوچ، اپنے خیال اور اپنے دلوں کو تبدیل نہ کر لیں۔ او خداوند، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے وہ نہیں کیا جو آپ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ کریں۔ ہمیں معاف فرمائیے خداوند، اور فضل بخشیے کہ میں اور میرے تمام بہن بھائی جو اس کلام کو سنتے ہیں اپنے آپ کو آپ کی آمد کے لیے تیار کر سکیں۔ آپ کی آمد جلد ہو خداوند یسوع، اس وقت جب ہم اپنے اس کام اور اس مشن کو مکمل کر سکیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوشخبری کا کلام سنانے کا فضل بخشیے، غیر قوموں تک پہنچنے کا فضل بخشیے، تاکہ وہ آپ کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ خداوند، میں اپنے ان تمام ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، جو نجات یافتہ ہیں اور آپ کے مشن میں سرگرم ہیں، ایکٹیو ہیں، آپ کا شکر ہو۔ اور جو لائی لگ ہیں، خداوند منت کرتا ہوں ان کی زندگی میں پاک روح کے ذریعہ سے کام کیجئے، تاکہ وہ صرف دنیا میں اپنی بادشاہی کو قائم نہ کریں، بلکہ آپ کی بادشاہی کو قائم کرنے والے ہوں۔ آپ کے کلام میں آیا ہے، انسان ساری دنیا کو حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس سے کیا فائدہ؟ اور خداوند، آج ان تمام کے لیے بھی جو انڈر ڈپریشن ہیں، مایوس اور پریشان اور بیمار ہیں، آپ کے سپرد کرتا ہوں، منت کرتا ہوں اپنے کرم کی نگاہ ان پر کیجئے، صحت اور تندرستی اور عمر کی درازی بخشیے، تاکہ آپ کا جلال ان کی زندگیوں سے کثرت سے ظاہر ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک، بزرگ اور قدرت والے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین این آمین۔ خداوند آپ سب کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے اگلے منڈے کو بفضل خدا، اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ گاڈ بلیس یو آل۔